तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है एंड्रे डेव के बारे में। एंड्रे डेव ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है जिसमें वो 6 वीक्स आउट है, बट अभी बचे हैं 4 वीक्स। बट ये जो अपडेट है वो पुरानी है और जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो अभी तक उन्होंने पोस्ट नहीं किए। बट इसमें हम उनकी फ़िज़िक की बात करते हैं कि उनकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा रिप्ड और डायल दिख रही है। जैसे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था उनकी बैक और उनके मिड सेक्शन की वजह से, बट अभी जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं उनके मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइट है, रिप्ड है, ऑब्लिक्स भी विजिबल है और जो एब्स का सेक्शन है, जो आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली डायल है और सेपरेटेड है, जिस वजह से जो मिड सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा टाइट दिख रहा है। और उनकी बैक तो पूरी तरह से 3D हो चुकी है फिलहाल जैसे, क्योंकि इनके कोच है एनी रैमबॉर्ड और इनकी बैक में थिकनेस बहुत अच्छे से दिख रही है, वी टेपर बहुत अच्छी दिख रही है। बट जैसे जैसे इन्होंने पोज स्टार्ट करना शुरू किया, मीन्स पोजेस हिट करना शुरू किया, मैंडेटरी पोजेस जो कि बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, उसमें वो मेंस फिजिक के पोजेस से ज़्यादा अच्छे उनके मैंडेटरी पोजेस अच्छे लग रहे थे। जैसे बैक डबल बाइसेप और फ्रंट डबल बाइसेप पोज उन्होंने हिट किया, ऐसा लग रहा था कि वो क्लासिक डिवीज़न के लिए बहुत सूटेबल हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका फ्रेम है वो अपर बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा वाइड है और इनकी वेस्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है और उनके लेग्स में भी बहुत अच्छा साइज़ है, जिस वजह से वो फ्लो बहुत अच्छा दिखता है उनकी फ़िज़िक में। तो क्या पता फ्यूचर में जाकर एंड्रे क्लासिक डिवीज़न में भी स्विच कर सकते हैं। बट अभी बात करते हैं कि मेंस फिज़िक में कैसे होगी इनकी प्लेसिंग। देखिए, मेंस फिज़िक में अभी तो जो टॉप पर है एंड्रे रेमंड, हेनरिक्सन और भी बहुत सारे एथलीट, वाइन टेरी, ये सब लोग टॉप पर रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और एस्थेटिक लुक है उनकी फ़िज़िक में। और एंड्रे की फ़िज़िक इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इनका फ्रेम इतना ज़्यादा बड़ा दिखता है, यूज दिखता है कि ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा हैवी होगी। बट इनका करंट वेट है अराउंड 200 पाउंड्स और इन्होंने कहा है कि 6 वीक्स आउट में इतना हैवी वो कभी भी नहीं रहे। बट मैं बता दूँ, रायन टेरी भी अभी 6 वीक्स आउट है, बट इनका वेट है 207 पाउंड्स। बट वो ऐसा नहीं लगता कि इनकी फ़िज़िक ऐसा लगता ही नहीं कि एंड्रे डेव से कंपैटिबल है, क्योंकि रायन टेरी बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं। बट जो आप बोल सकते हैं मसल साइज़ जो आपके मसल बेली से होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, कुछ के छोटे हैं, मीन्स साइज़ में वॉल्यूम में बड़े होते हैं, किसके वॉल्यूम में कम होते हैं, बट उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो एकदम डेंस मसल होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग। बट मुझे लगता है कि एंड्रे डेव की प्लेसिंग इस साल बहुत अच्छी है, क्योंकि इनकी फिजिक में वो 3Dनेस, शोल्डर्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। देखते हैं कि इनकी प्लेसिंग क्या होगी ओलंपिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है रीगन ग्राइम्स के बारे में। रीगन ग्राइम्स 4.5 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2020 और इनका करंट वेट है अराउंड 255 पाउंड्स। बट मुझे लग रहा था कि ये भी विड्रॉ करा लेंगे अपना नाम, पता नहीं, कर भी सकते हैं, क्योंकि जेम्स हॉलिंग है जो कि बैक टू बैक 2 शोज़ खेले थे उन्होंने, यूरोपा प्रो और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। उस वजह से उनकी फिज़िक और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पैदा हो गई है, जिस वजह से वो प्रेप को कंटिन्यू नहीं कर सकते और ओलंपिया में नहीं कम्पीट कर रहे। तो रीगन ने तो बैक टू बैक 3 शोज़ खेले और इस बार तो रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में उन्होंने पीक हीट की है। और पीक हीट करने के बाद आपको पता है कि फ़िज़िक डाउन होते जाती है। बट पता नहीं कि ओलंपिया में उनकी फ़िज़िक कैसे होगी। बट उन्होंने एडवांस में क्वालिफिकेशन ले ली है 21 ओलंपिया पे, तो वो ऑफ सीज़न जा सकते हैं। बट हमें देखना है कि 2020 में वो क्या पैकेज लाएंगे। बट अभी जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ़िज़िक में थोड़ा वाटर होल्ड किया, बट जो सेपरेशन वो अभी भी है। बट खाली उन्हें पीक हिट करना होगा ओलंपिया स्टेज पर। तो देखते हैं कि उनकी प्लेसिंग ओलंपिया स्टेज पर क्या होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिस बमस्टेड के बारे में। क्रिस बमस्टेड 4 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। बट इनकी फिजिक की बात की जाए तो जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं उन्होंने फ्रंट लैट स्प्रेड हिट किया है, जो कि उनका बेस्ट पोज माना जाता है, क्योंकि ये फ्रंट लैट स्प्रेड में वैक्यूम हिट करते हैं, जिस वजह से एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी फ़िज़िक में कि आप पीक हीट करते समय और स्टेज पर खड़े रहते समय आपकी ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एथलीट जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप देख सकते हैं उनका गट निकला होता है। बट क्लासिक डिवीज़न में ये एक प्लस पॉइंट है कि आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्रिस बमस्टेड तो बहुत अच्छे से किस वजह से, क्योंकि वो वैक्यूम हिट कर सकते हैं। बट इनकी फ़िज़िक की बात की जाए तो इनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी दिख रही है, डायल दिख रहे हैं, कंडीशनिंग बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, जिस वजह से सेपरेशन आप देख सकते हैं ओवरऑल फ़िज़िक में। बट एक ही उनका एक डाउनफॉल है, जो कि है उनके बाइसेप्स और बैक। पता नहीं कि उनकी बैक की थिकनेस
अभी तक बढ़ चुकी है या नहीं, क्योंकि जो भी हमने फिजिक अपडेट्स देखे हैं क्रिस बमस्टेड के कि उनकी बैक इतनी ज़्यादा थिक अभी भी नहीं है, और उनके बैचलर में थोड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि ब्रियन एंसली को फ्रंट डबल वाइस्टेड पोस्ट में पिछाड़ सके। तो देखना होगा कि क्रिस बमस्टेड क्या कर पाएंगे, अपना टाइटल क्लेम कर सकते हैं सेकेंड टाइम, या ब्रियन एंसली थर्ड टाइम बनकर 212 डिवीज़न में कम्पीट करेंगे। तो बात पता चली है ब्रियन एंसली की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रियन एंसली के बारे में। ब्रियन एंसली ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है, जो कि एक बैक फिजिक अपडेट है, वो भी 4 वीक्स आउट है, और देख सकते हैं उनके बैक में आप क्रिसमस ट्री और उनकी बैक की थिकनेस। उनकी बैक एग्जैक्ट जॉर्ज पीटरसन जैसी है, बट इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, बट एग्जैक्ट वैसी ही है। थिकनेस बहुत अच्छी है बैक में, और आप क्रिसमस ट्री और मसल फाइबर्स देख सकते हैं, विजिबल है। मैं बोल रहा हूँ कि ब्रियन ऐसी कंडीशनिंग लाने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर, जो कि हमने नहीं देखी अभी तक उनकी फिज़ीक में, क्योंकि जैसे जैसे वो कट डाउन करते जा रहे हैं तो उनका मसल सेपरेशन बहुत अच्छे से दिख रहा है, और जो मसल फाइबर्स है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है उनकी फिज़ीक में। तो देखना होगा कि ब्रियन एंसली की प्लेसिंग क्या होगी, क्या अपना टाइटल क्लेम कर पाएंगे, थर्ड टाइटल, या 212 डिवीज़न में स्विच करने का सोचेंगे। बट अगर वो 212 डिवीज़न में स्विच करते हैं तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें सफ़र नहीं करना होगा अपने साइज़ को कट करने की, सैक्रिफाइस करने की, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है जॉर्ज पीटरसन और क्योन पियर्सन ने क्यों किया ये, क्योंकि उन्हें कट डाउन करना पड़ता था अपना साइज, मसल सैक्रिफाइस करना होता था, जो कि उन्होंने ऑफ सीज़न कर गेन किया होता है। आपको पता है मसल गेन करना कितना लेंदी प्रोसेस होता है, और इसे कितना टाइम देना पड़ता है, और जैसे जैसे आप कंपटीशन के करीब आते जाते हैं और आपको कट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक वेट कैटेगरी में ही कम्पीट करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हंटर लब्राडा के बारे में। हंटर लब्राडा ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है फ्रॉम 4 वीक्स आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक में कुछ ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए, क्योंकि इनकी फिजिक की जो टोन है, मीन्स उनकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट है, जिस वजह से हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि गून लाइटिंग है और उसमें मसल सेपरेशन आप देख सकते हैं, बट जब स्टेज पर आएंगे तो उनकी मसल सेपरेशन इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा टैनिंग करनी होगी कि उनके मसल सेपरेशन पॉप हो सके। और उनकी बैक, जैसे आपने टैम्पा प्रो में देखा होगा उनको कम्पीट करते हुए, और उसमें ही उन्होंने अपना प्रो डेब्यू किया था और ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया था, बट उनकी बैक बिल्कुल शैलो थी, और उनकी लोअर बैक में बिल्कुल थिकनेस नहीं थी, लैट इंसर्शन इतने ज़्यादा विजिबल नहीं थे, ट्रैप सेक्शन में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं था, और उनकी बैक इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, और 3 महीने के दौरान मीन्स प्रेप के दौरान इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते ये हंटर लब्राडा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनकी प्लेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मुझे तो नहीं लगता, बट कुछ इम्प्रूवमेंट किए होंगे, जैसे उनके लेग्स में, जैसे उनके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, जैसे टैम्पा प्रो में उनके हैमस्ट्रिंग इतने ज़्यादा वेल सेपरेटेड नहीं थी, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं थी। और ड्वेन वॉकर जो थे थर्ड आए थे, उनकी कंडीशनिंग और एस्थेटिक लुक बहुत अच्छा था। और हंटर के ग्लूट्स अजीब है अभी भी, उसमें स्ट्राइशंस नहीं है और मसल सेपरेशन इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, और बैक जैसे मैंने बोला, और कोई उनकी फिजिक में डाउनफॉल नहीं है। ये 2 ही चीज़ें जो कि बैक पोसेस से आते हैं, उनके लेग्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और उनकी बैक, यही उनके मेन पॉइंट्स हैं डाउनफॉल के, और यही उन्हें इम्प्रूवमेंट करनी होगी। अगले साल देखेंगे कि उनकी फ़िज़ीक कैसे होगी, बट अभी इस वक्त ओलंपिया स्टेज पर, मीन्स इसी साल ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग क्या होगी, मुझे लगता है कि वो टॉप 10 के अंदर ही हो गए, जैसे कि आपको पता है। अब मुझे लगता है कि इस बार इयन वैलरी आ सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इयन बहुत ज़्यादा डायल्ड आएंगे। मुझे कल एक ही प्रॉब्लम है इन वैलरी की फिज़ीक से, कि उन्हें वो मसल सेपरेशन और वो साइज़ दोनों एक साथ लाना होगा। मतलब ऐसा नहीं चलेगा जैसे टैम्पा प्रो में फुल आ गए थे, बट बिल्कुल मसल सेपरेशन और कंडीशनिंग नहीं थी, और जैसे न्यूयॉर्क प्रो में वो कंडीशन आ गए थे, बट उनके पास वो साइज़ और मसल सेपरेशन नहीं थी। यही प्रॉब्लम है इयन वैलरी के साथ। तो इन्हें तीनों चीज़ कंबाइन कर अपनी फिजिक ओलंपिक स्टेज पर प्रेजेंट करनी होगी, तब जाकर वो हंटर को बीट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हादी चुपान की वीज़ा अपडेट के बारे में। अभी तक उनके वीज़ा अपडेट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में पहुंच गई है। तो अभी हमें पता चलेगा कि कंफर्म कि उन्हें वीज़ा इशू होगा या नहीं, ताकि वो ओलंपिया में कम्पीट कर पाए। तो हम यही प्रे कर सकते हैं कि उन्हें वीज़ा मिल जाए और वो ओलंपिया स्टेज पर अपनी फिज़ीक दिखा पाए और कम्पीट कर पाए बाकी चैम्पियंस के अगेंस्ट, क्योंकि हमें देखना है कि वो ब्रैंडन करी को बीट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो पिछले साल की उनकी प्लेसिंग थी उसमें हार्डी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे
ब्रैंडन से। हाँ, राउंडनेस में मार खा जाते हैं हार्डी चुपान, बट ओवरऑल फिजिक देखी जाए तो हार्डी के पास वो ओवरऑल साइज़ था। हाँ, आप वेट नहीं बोल सकते, बट उनके पास वो मसल सेपरेशन, कंडीशनिंग और प्रॉपर प्रोपोर्शन थे उनकी फ़िज़िक में। और ब्रैंडन करी के लेग्स तो आप देख सकते हैं। अब कौन सा मिस्टर ओलंपिया आपने देखा है कि उनकी फ़िज़िक में इतने ज़्यादा फ्लॉस होते हैं? ब्रैंडन करी की फ़िज़िक में बहुत ज़्यादा फ्लॉस है, बट हार्डी चुपान की फ़िज़िक में ज़्यादा फ्लॉस नहीं, कि खाली उनकी बैक थोड़ी वाटरी है और बस उनकी बैक ही ज़्यादा वाटरी है और कुछ नहीं है उनकी फ़िज़िक में। बट देखना है कि वो इस साल के ओलंपिक में कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, और क्या होगी उनकी प्लेसिंग, कमेंट करके बताइए। लास्ट न्यूज़ है ब्रैंडन करी की तरफ से। ब्रैंडन करी ने एक फ़िज़िक अपडेट पोस्ट की है, और पता नहीं कि ये फ़िज़िक अपडेट रीसेंट है या थ्रो बैक है, बट जो उन्होंने टैंक टॉप्स पहने हैं वो बहुत सारे फ़िज़िक जो लेटेस्ट रिसेंट अपडेट्स थे उसमें उन्होंने यही टैंक टॉप्स पहने थे अपनी गोरिल्ला वेयर की। तो मुझे लगता है कि ये जो अपडेट है वो रिसेंट ही है। और इनकी फ़िज़िक की बात करें तो आप देख सकते हैं वैस्कुलरिटी लेवल बहुत अच्छा है, वैस्कुलरिटी बहुत अच्छे से दिख रहा है। क्या पता ये वर्कआउट के बाद जो पंप आया उस वक्त उन्होंने खिंचाई है या बाद में, पता नहीं, बट उनकी मसल फाइबर्स आप विजिबल है, देख सकते हैं उनके शोल्डर्स डेल्स में। तो इसका मतलब क्या आता है कि उनकी कंडीशनिंग डायल्ड है, ऑन पॉइंट है। और इन्हें इसी वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि 2019 में इनकी कंडीशनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कंपेयर करें तो विलियम बोनैक और हार्डी चुपान के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी इनकी कंडीशनिंग, बट इन्हें इम्प्रूवमेंट करना था अपनी कंडीशनिंग और इनकी लोअर बॉडी में। पता नहीं एक कंडीशनिंग तो ला पाएंगे, बट क्या इनकी लोअर बॉडी में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो पाई है कि वो फिल हीट को बीट कर सके? मुझे नहीं लगता। देखते हैं कि ओलंपिया स्टेज पर कैसे होगी इनकी फिज़िक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।